बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होनी है। इस बैठक में युवा नीति को लेकर के अनुमोदन हो सकता है। जहां पंचायती राज संस्थानों में 2 से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर भी रोक हटाने को लेकर भी विचार हो सकता है। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर भू आवंटन से जुड़े बिंदुओं पर भी विचार किया जा सकता है। सेवा नियमों में संशोधन को लेकर भी विचार किया जा सकता है। बड़ी खबर है भजनलाल कैबिनेट की बैठक है आज। हालांकि देखिए, जो सतत प्रक्रिया है बैठकों की वो चलती रहती है, लेकिन कैबिनेट के सदस्यों के साथ साथियों के साथ बैठक है सीएम भजनलाल शर्मा की। लिहाजा सभी की जो निगाहें हैं वो युवा नीति के अनुमोदन को लेकर है। और ये काफी हद तक संभव है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में युवा नीति को लेकर के अनुमोदन सामने आ जाए। इसके अलावा पंचायत राज संस्थानों में 2 से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक हटाने को लेकर भी विचार कैबिनेट की बैठक में हो सकता है, क्योंकि जो मसला है इसे लेकर के बार बार बातें होती रही है। लेकिन आज कैबिनेट बैठक में इसे लेकर के विचार किया जा सकता है। सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर भू आवंटन से जुड़े बिंदुओं पर भी इस कैबिनेट की मीटिंग में विचार किया जा सकता है। साथ ही सेवा नियमों में संशोधन को लेकर भी विचार किया जा सकता है। देखिए, नए साल से पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक है आज और काफी उम्मीदें हैं इस बैठक से, खासतौर पर युवा नीति के अनुमोदन को लेकर भी। पंचायत राज संस्थानों में 2 से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक हटाने को लेकर के विचार किया जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बैठक है। कैबिनेट की बैठक में सभी साथियों के साथ जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है और जिन्हें बताया जाएगा ब्रीफिंग के बाद, उसमें सबसे बड़ी बात युवा नीति के अनुमोदन को लेकर। उसके बाद में पंचायत राज संस्थानों में संतान जो 2 से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक है उसे हटाने को लेकर के विचार। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, और सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर भू आवंटन, ये सभी विषय रहेंगे, सभी बिंदु रहेंगे जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, कैबिनेट बैठक में आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? वो दर्शकों को एक ब्रीफिंग मैंने दे दी है, लेकिन पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बैठक साल 2025 की अंतिम बैठक है कैबिनेट की, लिहाजा बहुत सी उम्मीदें इस बैठक से, क्या कहेंगे? और देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक है ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिन विषयों का हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिन बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है कल से, लेकिन उन बिंदुओं के परे भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिस्कशन करेंगे। जिनमें नए साल, क्योंकि अब नया साल लग रहा है, अंग्रेजी नया साल, तो नए साल में नए संकल्प मंत्रियों को दिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है। क्योंकि मंत्रियों की चाहे जन सुनवाई हो या फिर मंत्रियों का जनता से सतत संवाद, या फिर सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद की जो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता है, ऐसे विषय, और उन सब के अलावा एक विषय ऐसा है जिस विषय को लेकर मुख्यमंत्री भी चाहेंगे मंत्रियों को टास्क देना, यानी कि वो जिन क्षेत्रों में जाते हैं उनके विभागों में और कौन से की सी योजनाएं हो सकती है, कौन से कार्य हो सकते हैं जो आगामी जो बजट सत्र शुरू होना है उसके मद्देनजर जोड़े जा सके, ऐसे विषयों को लेकर बातचीत हो सकती है। मंत्रियों की जो जन सुनवाई चल रही है, ऐसे विषयों को लेकर बातचीत हो सकती है। आगामी दिनों में जो आर्मी डे का कार्यक्रम होना है उसे लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा आर्मी डे का, क्योंकि ऐतिहासिक प्रोग्राम है, पूरी दुनिया भर के सामने जयपुर एक विशेष पहचान बनाएगा आर्मी डे के कार्यक्रम में। और उसके अलावा एक और बड़ा विषय है, वो विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में तो कार्यकर्ता सुनवाई होती ही है, उसके अलावा घरों पर भी किस तरीके से जन सुनवाई हो रही है और लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा रहा है, ऐसे विषय। और दूसरा, जनता से जुड़े या कार्यकर्ताओं से जुड़े विषय, उनको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होनी है। तो मुख्यमंत्री सभी के साथ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद जो नया साल आ रहा है, मात्र अब 2 दिन बचे हैं, उस नए साल में क्या कुछ ऐसे संकल्प लिए जाएं, सरकार और भी ज्यादा बेहतर तस्वीर कैसे सामने लेकर आए, इन विषयों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जी बातचीत के लिए।